रेखा की शादी हुए 2 साल हो चुके थे। रेखा का ससुराल और मायका एक ही शहर में था और रेखा के ससुराल में सास ससुर नहीं थे, सिर्फ उसके जेठ जेठानी और रेखा और उसका पति थे। इसलिए कोई रोक टोक नहीं थी। दोनों अपना अपना काम करते थे और अपने अपने हिसाब से रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए रेखा पर कभी ससुराल की किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगी। उसका जब दिल किया वह अपने मायके जाती रही। इस वजह से रेखा की आदत बहुत खराब हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में कोई काम भी नहीं करती थी, बल्कि सुबह वह कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर पति को उनके दुकान भेज देती और फिर अपने मायके दोपहर में आ जाती थी। और रात का खाना खाने के लिए पति भी उसके मायके ही आ जाता था और उसके बाद खा पी कर वह अपने घर चले जाते थे। रेखा को जिंदगी बहुत आसान लग रही थी, क्योंकि उसे कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ससुराल में उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी और उसके सारे काम मायके में ही हो जा रहे थे। ना उसे अपना घर संभालना था, ना ही उसे खाना पीना बनाने की कोई चिंता थी, क्योंकि सब कुछ उसकी माँ जैसे शादी से पहले करती थी वैसे ही अब भी कर रही थी। बस अब बेटी के साथ साथ दामाद के लिए भी करना पड़ रहा था। पर माँ को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इससे रेखा का जीवन आसान नहीं बल्कि और कठिन हो जाएगा, क्योंकि वह और अधिक आलसी हो जाएगी और अपनी सारी जिम्मेदारी अपने मायके वालों पर डालती चली जाएगी, जो कि किसी भी मायने में सही नहीं थी। लेकिन माँ को तो अपनी बेटी से इतना लगाव था कि उसे यह सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि रेखा की शादी तो बहुत अच्छी हुई है और वह अभी भी हमारे साथ उसी प्रकार रहती है जैसे शादी से पहले रहती थी। रेखा के मायके में 2 भाई थे जिनका विवाह नहीं हुआ था, इसलिए मायके में रेखा के इस तरह से रहने और उसके बाद बात पर शादी के पहले वाले हिसाब में ही हस्तक्षेप करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पर यह बात कोई नहीं समझ पा रहा था कि कल को इस घर में जब बहू आएगी तो यही सारी चीज़ें इस घर को तोड़ने का काम करेंगी। इसी तरह से 3 साल बीत गए और रेखा का एक बच्चा भी हो गया और रेखा अनवरत अपने मायके में इसी तरह से दखलंदाजी करती रही। उसे कोई रोकने वाला नहीं था। और फिर रेखा के बड़े भाई की शादी हुई और भाभी घर में आ गई। रेखा का बड़ा भाई बहुत ही सीधा साधा था और उसकी पत्नी भी काफ़ी सीधी थी। अब तो रेखा की और मनमानी हो गई, क्योंकि उसे बिल्कुल सीधी सादी भाभी मिल गई। अब रेखा और भी ज़्यादा मनमानी करने लगी थी। भाभी से अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करवाती रहती। कोई काम उसे करना तो था नहीं। कुछ भी चाहिए होता था तो भाभी को ऑर्डर फरमा देती थी और क्योंकि भाभी बहुत ही ज़्यादा सीधी थी तो वह उसकी सारी बातें मान लेती थी। रेखा की माँ और रेखा बहुत ही तेज किस्म की औरतें थीं, तो भाभी का उनके आगे वैसे भी कुछ चलना तो होता नहीं था। रेखा का बड़ा भाई भी काफ़ी ज़्यादा सीधा था। ऐसे ही 2 साल और बीत गए। अब रेखा की बड़ी भाभी का भी एक बच्चा हो गया और रेखा की बड़ी भाभी को अपने बच्चे के लिए समय चाहिए होता था। लेकिन रेखा और उसकी माँ चाहती थी कि भाभी अभी भी रेखा के लिए वैसे ही एक टांग पर खड़ी रहे जैसे कि वह पहले खड़ी रहती थी। पर अब यह संभव नहीं था। लेकिन रेखा की भाभी क्योंकि सीधी महिला थी तो वह इन माँ बेटी से लड़ नहीं सकती थी। अब रेखा की भाभी ने अपने पति से बोल दिया कि मुझे इस घर में बहुत दिक्कत हो रही है। रेखा दीदी हर समय यहीं पर रहती हैं। अब मैं अपना काम करूं, अपना बच्चा देखूं, घर के काम करूं या फिर रेखा दीदी की खातिरदारी करूं। मेरे से इतने सारे काम नहीं होने वाले और मैं रेखा दीदी और मम्मी जी को कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि वह दोनों बहुत तेज हैं और मैं उनसे लड़ नहीं सकती। मुझे पता है आप भी उनसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका स्वभाव भी मेरी ही तरह शांत है। लेकिन इस समस्या का कुछ हल तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा जीवन मुश्किल हो जाएगा। मैं तो अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। इस पर उसके पति ने बोला, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो और लड़ने से इसका कोई समाधान होने वाला भी नहीं। चलो मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। कुछ दिनों के बाद रेखा के बड़े भाई ने अपनी माँ से बोला, माँ यहाँ से दुकान बहुत दूर पड़ती है और मैं दोपहर को खाना खाने के लिए आता हूँ, उसके बाद दुकान जाता हूँ तो बहुत देर हो जाती है।
दुकान में जो कर्मचारी हैं वह काफ़ी पैसे इधर उधर कर देते हैं। इससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो दुकान के बगल में ही मैंने एक घर खरीद लिया है और अब वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए सोच रहा हूँ। इससे मुझे आसानी हो जाएगी। माँ ने बोला, तुमने घर खरीद लिया और हमें बताया तक नहीं। इस पर बड़े बेटे ने कहा, माँ, यह सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ भी बात नहीं कर पाया और अगले हफ्ते ही घर की पूजा है। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी वहीं पर रहेंगे क्योंकि हमें यहाँ से दुकान आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। माँ ने बोला, आज तक तो तुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इस पर बेटे ने कहा, हाँ माँ, पर अब हो रही है तो क्या कर सकते हैं। बड़े भाई को पता था कि यदि ज़्यादा बहस की तो माँ उल्टी सीधी बातें बोलने लगेगी और वह कोई जवाब नहीं दे पाएगा। इससे अच्छा चुप रहना ही बेहतर था। इसलिए उसने बस यही बोलकर कि उसे दिक्कत हो रही है वहाँ से निकल लेना ही सही समझा। माँ ने भी थोड़ी बहुत नाराज़गी जताई, पर वह समझ गई कि अब उसने घर ले लिया है तो वह उसमें शिफ्ट होकर ही मानेगा, क्योंकि उसने बहुत चालाकी से यह काम किया था। यदि वह घर लेने से पहले मुझसे बताता तो ज़रूर मैं कुछ न कुछ उपाय कर लेती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपने पैसों से वह घर लिया है तो वह जब चाहे अपने घर में रहने जा सकता है और उसकी पत्नी तो उसके साथ जाएगी ही। तो मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ। इसलिए माँ ने भी अब चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। इस तरह से बड़े भाई ने अपनी समझदारी से बिना किसी लड़ाई झगड़े के उस घर से अपनी पत्नी को निकाल लिया और अपना एक अलग जीवन शुरू कर लिया, जहाँ पर शांति थी, जहाँ पर दिन भर उसकी पत्नी को उसकी बहन की गुलामी नहीं करनी पड़ती थी। वह नहीं चाहता था कि उसे माता पिता से अलग होना पड़े, पर माँ और बहन ने ऐसा माहौल कर दिया था कि यह उसकी मजबूरी बन चुकी थी। लेकिन माँ को तो अपनी बेटी से इतना लगाव था कि वह बेटी को कभी बोलती ही नहीं थी कि वह अपने घर में रहे। बेटी की शादी हुए 7-8 साल हो चुके थे, पर अभी भी उसका हिसाब किताब वही था। वह बस रात में अपने घर सोने के लिए जाती थी और पूरा दिन मायके में ही रहती थी और उसके पति और बच्चे भी वहीं पर खाना पीना करते थे। अब रेखा के छोटे भाई की शादी होने वाली थी। रेखा का छोटा भाई थोड़ा उग्र स्वभाव का था। रेखा और उसकी माँ ने देखा था कि किस तरह से बड़े भाई ने उस घर से किनारा कर लिया था और उन्हें जो एक फ्री की नौकरानी मिली थी वह उनके हाथ से निकल गई थी। इसलिए अब छोटी बहू को वह अपने कब्जे में रखना चाहते थे ताकि इनका काम ऐसे ही चलता रहे। इसलिए छोटे बेटे की शादी करने से पहले ही उन्होंने अच्छे से उसे सिखा पढ़ा दिया था कि देख ले, पत्नी तो दूसरे घर से आती है, माँ बाप ने तो जीवन में हर कष्ट सहकर तुझे पाला पोसा है। तेरा बड़ा भाई तो नक्कारा निकला, अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया, माँ बाप की कोई सेवा नहीं की। तू ऐसा मत करना, नहीं तो हम किसके सहारे रहेंगे। अब तुझसे ही हमें उम्मीदें हैं। शादी करते ही अपनी बीवी का मत हो जाना। रेखा और उसकी माँ ने छोटे बेटे को शादी से पहले ही बीवी के खिलाफ इतना भड़का दिया था कि उसने सोच लिया था कि शादी के बाद वह सिर्फ और सिर्फ वही करेगा जो उसकी माँ और बहन कहेंगी, क्योंकि वह उसकी अपनी है। और फिर शादी होकर उसकी बीवी घर आई। घर का माहौल देखकर उसे समझ में आ गया था कि घर में सिर्फ माँ और बहन की चलती है और उसके पति को उन्होंने पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। बड़ी भाभी पहले ही अलग हो चुकी हैं, शायद उनके अलग होने की वजह यही रही होगी। पर छोटी बहू को बहुत अच्छे से पता था कि उसका पति अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला और ना ही उसकी बहन अपना मायका छोड़कर जाने वाली है। छोटी बहू का जीवन इस घर में खराब हुआ जा रहा था क्योंकि उसका नौकरों वाला हाल था और उसके पति को उससे कोई लेना देना नहीं था। छोटी बहू ने कुछ दिन में विरोध करना शुरू किया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसका पति भी काफ़ी उग्र स्वभाव का था और माँ और बहन ने उसे पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में पहले ही कर लिया था। तो वह अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और उसे ही गलत समझता था। माँ बेटी यह देखकर बहुत खुश होती थी। कुछ समय के बाद छोटी बहू को भी संतान हो गई। अब तो छोटी बहू का जीवन और भी ज़्यादा खराब हो गया क्योंकि एक तो सारे घर की जिम्मेदारी, ऊपर से छोटा बच्चा और उसके अलावा माँ के साथ साथ बेटी और उसके सारे खानदान की जिम्मेदारी।
छोटी बहू पागल सी हो रही थी, पर उसके पति को उससे कोई मतलब नहीं था। तंग आकर छोटी बहू ने बोल दिया कि मैं मेरे मायके जा रही हूँ। जब तक तुम्हारी बहन यहाँ रहेगी मैं इस घर में नहीं रह सकती। तो उसके पति ने बोला, शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, ना कि मायका। इस पर छोटे बेटे की पत्नी ने बोला, तो यह बात क्या सिर्फ मुझ पर लागू होती है? तुम्हारी बहन क्यों अपने मायके में पड़ी रहती है? उसका ससुराल नहीं है क्या जो वह हमारे ऊपर बोझ बनी रहती है? खुद के हाथ पैर नहीं है क्या जो एक भी काम नहीं करती? मैं उसकी खातिरदारी करूं या अपना बच्चा देखूं या फिर घर के काम देखूं? मेरे से यह सब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसका पति क्योंकि अपनी माँ और बहन के मुट्ठी में था, तो उसने सीधा बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को ऐसा बोलने की? यह उसका घर है और वह मेरी बहन है। वह जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। तू होती कौन है उसे कुछ भी बोलने वाली? तो उसकी पत्नी ने बोला, जैसे वह तुम्हारी बहन है और जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, वैसे ही मैं भी किसी की बहन और बेटी हूँ और मैं भी जब तक चाहूँ अपने मायके में रह सकती हूँ। यह कहकर छोटी बहू ने अपना सामान उठाया और अपने मायके जाने लगी। उसके पति ने उसे नहीं रोका, क्योंकि उसके हिसाब से वह तो बाहरी औरत है और उसकी माँ और बहन ही उसके अपने हैं। वह अपने ससुराल से निकल गई और उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था, क्योंकि इस तरह से उसे मायके जाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता था कि शादी के बाद कोई भी बेटी बहुत दिनों तक मायके में नहीं रह सकती। उसने आवेश में एक फैसला तो ले लिया था, पर अब वह सोच रही थी कि यदि यह फैसला गलत हुआ तो वह क्या करेगी, क्योंकि उसके साथ एक नन्ही सी जान भी है। इसी परेशानी में उसने अपनी जेठानी को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई और बोला, पता नहीं मैं मायके में कितने दिन रह पाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा? तो जेठानी ने बोला, तुम अपने मायके मत जाओ, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं भी तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ। देवरानी ने कहा, दीदी आप सच कह रही हो, मैं आपके घर में रह सकती हूँ? तो जेठानी ने कहा, बिल्कुल रह सकती हो, आखिर तुम मेरी देवरानी हो और यदि आज तुम मुसीबत में हो तो अपनों के पास नहीं आओगी तो कहाँ जाओगी? और हम तुम्हारे अपने हैं। देवरानी अपनी जेठानी के घर जा चुकी थी और वहाँ जाकर उसने अपनी जेठानी को सारी बातें बताई। जेठ और जेठानी को तो पहले से ही यह सारी बातें पता थी। उन्होंने बोला, इसी वजह से तो हम अलग हुए थे, लेकिन छोटे बेटे का स्वभाव मेरे जैसा नहीं है। ऊपर से माँ और बहन ने उसे अपने कब्जे में लिया हुआ है, तो वह अभी तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनने वाला। एक काम करो, तुम आराम से जितने दिन चाहो यहाँ रहो और उसे तुम्हारी कमी महसूस होने दो। और हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यह बताने की कि तुम कहाँ हो। देखते हैं वह लोग तुम्हारे बारे में पता करते हैं या नहीं। छोटी बहू ने बोला, ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझे। किसी को कुछ भी मैं बताने वाली नहीं हूँ। मैं अपने मायके में भी किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। बस मेरे यहाँ पर रहने से आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस पर बड़े भैया ने कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। आराम से तुम यहाँ पर रहो, यहाँ सब कुछ तुम्हारा ही है, यह तुम्हारा ही घर है, तुम्हें यहाँ किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं छोटा कितने दिनों तक तुम्हारे बिना रह सकता है। उधर घर में छोटी बहू के निकल जाने से सारे काम माँ और बेटी के ऊपर पड़ चुके थे और उन्हें तो आराम करने की आदत थी, काम तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना होता था। वह दोनों परेशान हो चुकी थी। ऊपर से छोटे भाई को भी इतने दिनों से बीवी के ऊपर आश्रित होने की आदत पड़ी हुई थी। उसे भी अब उसकी ज़रूरत पड़ रही थी। अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी माँ और बहन का मुंह देखना पड़ता था उसे। और वह दोनों माँ बेटी इस बात से चिढ़ती थी कि घर के काम के साथ साथ छोटे भाई के व्यक्तिगत काम भी उन्हें करने पड़ रहे हैं। एक दिन उन्होंने अपने छोटे बेटे को अच्छे से सुना दिया और बोला कि अब यह मेरी उम्र नहीं रह गई कि मैं घर के काम के साथ साथ तुम्हारी भी खातिरदारी करूं। अपनी बीवी को बुला ले अपनी खातिरदारी करने के लिए, हमसे यह सब काम नहीं होने वाला। तो छोटे बेटे ने बोला, कोई बात नहीं माँ, तुम्हारी तो उम्र हो गई है, पर रेखा दीदी तो है ना, वह मेरी दीदी हैं, वह तो मेरा काम कर ही दिया करेंगी। इस पर रेखा ने बोला, पागल समझ रखा है क्या मुझे? मैं क्यों तेरे काम करूँगी? मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मैं उन्हें देखूँ या तेरे काम करूँ? अपनी पत्नी को
तो रख नहीं सका और बहन से उम्मीदें लगा रहा है कि वह तेरे काम करे। वैसे भी मेरे पति को रोज़ यहाँ आने में दिक्कत हो रही है, उनका दुकान काफ़ी दूर है यहाँ से। अब मैं यहाँ कभी कभार ही आ पाऊँगी, क्योंकि रेखा को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि अब इस घर में रहना है तो खुद के ही हाथ चलाने पड़ेंगे। माँ से तो कुछ होने वाला है नहीं और भाभी यहाँ पर है नहीं, और यहाँ रहूँगी तो अपने साथ साथ माँ बाप और भाई के लिए भी करना पड़ेगा। रेखा ने जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल लेने में अपनी भलाई समझी। अब घर में माँ और छोटा बेटा रह गए थे। माँ तो कुछ काम करने के लायक थी नहीं, बड़ी बहू से वह बोल नहीं सकती थी कि वह आकर उनके घर में रहे और उनकी सेवा करे। पर हाँ, वह यह तो बोल सकती थी ना कि मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए आ रही हूँ। माँ ने अपने छोटे बेटे से बोला, देख, तू अपनी पत्नी को तो संभाल नहीं पाया, अपना परिवार तूने खुद बिगाड़ लिया, और अब इस उम्र में मुझसे तो कोई काम नहीं होने वाला। मैं मेरे बड़े बेटे के पास रहने के लिए जा रही हूँ, तू अपना देख ले कि तुझे क्या करना है, मेरे से कोई उम्मीद मत लगाना। अब छोटे बेटे को समझ में आ रहा था कि जीवन में सबसे बड़ा साथी जीवन साथी होता है, जिसकी उसने कभी कोई कद्र ही नहीं की अपनी माँ और बहन की बातों में आके। और उसे यह बात भी आज अच्छे से समझ में आ गई थी कि उसके बड़े भाई भाभी क्यों यहाँ से अलग हुए थे। लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। उसने अपने पत्नी के मायके में फ़ोन लगाया तो पता चला वह वहाँ पर कभी गई ही नहीं। अब तो छोटे बेटे की हालत ख़राब हो गई कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे को लेकर आखिर कहाँ चली गई। उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, या फिर कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया। सास को भी अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। उसके मायके वाले भी तुरंत आ गए और बोला, इतने दिनों से हमारी बेटी यहाँ पर नहीं थी और आपने आज तक हमें बताया भी नहीं। अगर आपको यह लग रहा था कि वह मायके में है तो आपने आज तक फ़ोन करके पता भी नहीं किया। हम तो पुलिस में जाएंगे। अगर हमारी बेटी के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब माँ ने घबराकर बड़े बेटे को फ़ोन लगाया और उसे सारी बात बताई। बड़े बेटे ने कहा, एक काम करो, तुम सब लोग यहाँ आ जाओ। और छोटा बेटा और माँ बड़े बेटे के घर गए। वहाँ पर अपनी छोटी बहू को देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ। तब बड़े बेटे ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर छोटे भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान का शुक्र मनाया कि उसकी पत्नी और बच्चा उसके बड़े भाई के घर पर सही सलामत थे। अब बड़े बेटे ने माँ से कहना शुरू किया, माँ, तुमने अपनी बेटी के प्यार में पागल होकर अपने दोनों बेटों का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह दुनिया की रीत है कि हर बेटी को शादी करके ससुराल जाना ही होता है। कोई बेटी मायके में जीवन भर नहीं रह सकती, पर तुमने इस रीत को बदलना चाहा और अपनी बेटी को मायके में ही रखा। और दुनिया की यह रीत है कि जो शादीशुदा बेटी मायके में रह जाती है वह अपनी भाभीयों का घर कभी भी नहीं बसने देती, क्योंकि उसका वर्चस्व मायके में कम होने लगता है। मैं तो समझदार था और अपनी पत्नी का साथ दिया, अपना परिवार नहीं तोड़ा, पर छोटा तो शुरू से ही उग्र स्वभाव का है और वह तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की बातों में आकर अपना परिवार तोड़ चुका है। पर अब उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है और शायद अब तुम्हें भी समझ में आ चुका है कि शादीशुदा बेटी कभी भी मायके के लिए करने वाली नहीं है। जब तक तुमने उसके लिए किया वह मायके में रही, अब जब उसके करने की बारी आई है तो वह चली गई ना। माँ, जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि हंस कर करे या रोकर करे, करेंगे तो बेटा बहू ही। बेटी दामाद किसी सास ससुर के लिए नहीं करने वाले। हाँ, थोड़ी बहुत मदद जरूर कर सकते हैं, पर यह सोचोगी कि बेटे बहू की तरह वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सेवा कर देंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। रेखा का स्वार्थ था कि वह इतने दिनों तक आराम करने के लिए अपने मायके में मालकिन बनकर रही, उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब उसने देखा कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है, बल्कि अब उसे अपने से ही काम करना पड़ेगा, तो उसने यहाँ से निकल लेने में ही अपनी भलाई समझी। अब तुम भी समझ लो माँ कि अब आगे का जीवन नर्क नहीं बनाना चाहती हो तो अपनी बहुओं के बारे में सोचो।
ना कि बेटी के बारे में, क्योंकि बेटी को तो तुमने देख लिया कैसे ज़रूरत के समय वह भाग निकली, और यही जीवन की सच्चाई है। रेखा की माँ ने बोला, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, मेरी गलती थी। मैं बेटी के प्यार में पागल हो गई थी और मुझे बेटों का परिवार कभी दिखाई ही नहीं पड़ा। बहू को मैंने कभी अपना माना ही नहीं और कभी यह समझ ही नहीं पाई कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं और बहुएं अपनी हो जाती हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहुएं ससुराल में पूरे हक के साथ रहें और घर के मालकिन बनकर रहें। अगर मेरी बेटी कभी आएगी तो बस एक मेहमान बनकर आएगी और मेहमान बनकर जाएगी। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। यह बात सुनकर सबने चैन की सांस ली और बोला, चलो अब सब मिलकर घर चलते हैं। और छोटी बहू के मायके वालों को फ़ोन लगाकर बता दिया कि सब कुछ ठीक है, आप लोग चिंता ना करें। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कथा है, पर यह एक हकीकत भी है कि जिस घर में शादीशुदा बेटी का वर्चस्व रहता है और माँ शादीशुदा बेटी को अपने साथ रखना चाहती है, उस घर में बहुएं कभी नहीं बस पाती। और यह कई घरों की सच्चाई है। कड़वा है मगर सत्य है।